हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th फिजिक्स का एक और अति महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के 5 नंबर पक्के करवाने वाला है। ऐसा ये टॉपिक है। टॉपिक का नाम है बायो सेवर्ट का नियम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। ठीक है, यूपी के अंदर 7 सेट बनते हैं, तो किसी न किसी सेट पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये टॉपिक पूछा जाता है। तो बच्चों, बायो सेवर्ट नियम यानी आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि बायो सेवर्ट नियम क्या है, जो कि आपके 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बायो सेवर्ट का नियम बस यही है। देखिए, मतलब बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिक थे। ठीक है विद्यार्थियों, बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने यह साबित किया, यानी ऐसा कुछ नियम उन्होंने बताया कि जो हमारा मान लीजिए धारावाही चालक है, क्या है, मान लीजिए धारावाही चालक है, तो इसके चारों ओर यानी इधर इधर इसके चारों ओर, पीछे मतलब यहाँ नीचे ऊपर, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उसी को बायो और सेवर्ट नाम के दो वैज्ञानिक ने बताया। यानी बच्चों, बायो और सेवर्ट नाम के दो वैज्ञानिक थे, जो कि फ्रेंच के वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को बस इतना बता दी हूँ, बाकी बायो सेवर्ट और कोई है नहीं, ये वैज्ञानिकों के नाम है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को ये फिगर समझना है। ठीक है, फिगर क्या है, तो देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है, धारावाही चालक है। धारावाही क्या है, धारावाही चालक है, जो कि x से y तक धारावाही चालक हमने ले लिया। ठीक है, अब बच्चों जो डेल्टा एल है वो छोटी सी लंबाई है किसकी, चालक की। ठीक है, और आई बच्चों क्या है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और बच्चों मान लिया एक हमारा कोई बिंदु है जिस पर डेल्टा बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पे बच्चों जो उत्पन्न हो रहा है, जो थीटा कोण बना रहा है, बस यही हमारा है। बाकी हम आगे समझते हैं। देखिए, मैं आगे आप लोगों के लिए लिख के लिए भी लेकर आया हूँ। ठीक है, तो बच्चों देखो, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को लिखना है, थोड़ा सा भाई इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आप लोगों को लिखना है, पहले आप लोगों को हेडिंग डाल लेना है बायो सेवर्ट नियम। ठीक है, इसके बाद ये चित्र बना लेना है पेपर में अपने। ठीक है, बाकी आपको चित्र समझाते चलूंगा जब जब मैं लिखूंगा। ठीक है, तो देखो, अब आप लोगों को यहाँ पास थोड़ा सा एक बार समझ लेंगे पढ़ के, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि नहीं हम लोगों को क्या क्या लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है, सन 1820 ईस्वी में बायो तथा सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे बायो सेवर्ट नियम कहते हैं। यानी बच्चों 1820 में बायो और सेवर्ट नाम के दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया, किसी चालक के, मतलब कोई चालक है, मान लीजिए कोई, जैसे हमारा तार है तो एक चालक है। ठीक है, चालक के चारों ओर, यानी बच्चों यहाँ भी नीचे भी ऊपर भी, यानी कि चालक के चारों ओर क्या किया, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे हम बायो सेवर्ट नियम कहते हैं। ये इतना आप लोगों को लिख लेना है। एक दो बार आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। आगे बच्चों आप लोगों को लिखना है, प्रयोगों के आधार पर उन्होंने यह बताया कि किसी धारावाही के अल्पाश लंबाई डेल्टा एल, यानी बच्चों अल्पाश लंबाई क्या है, ये हमारा कोई धारावाही चालक है जिसपे क्या है, कोई अल्पाश लंबाई। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, अल्पाश लंबाई डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, यानी बच्चों यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, कॉमा लगा लेंगे। यानी इसने क्या, मतलब इन्होंने क्या किया, प्रयोगों के आधार पर उन्होंने यह बताया कि किसी धारावाही के अल्पाश लंबाई डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब बच्चों हमको देखना है वो कौन कौन से बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि जो अल्पाश हमारी ये लंबाई है, वो डेल्टा बी जो हमारा यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है, वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो हम सबसे पहले हम इनकी बातें लिखेंगे, कौन कौन सी बातों पर ये निर्भर करता है। तो बच्चों यहाँ पे जगह लेकिन मैं ले लेता हूँ अगला पेज, ताकि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके और आप 2025 में एनसीईआरटी वाले भैया का नाम रोशन कर सकें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को यहाँ पे नंबर 1 डाल के लिखना है। क्या लिखना, नंबर 1 डालना है। यहाँ पे लिखना है, यह चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ना बना, ठीक है, समानुपाती होता है। क्या है बच्चों, यह चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यह का मतलब बच्चों क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र। तो हमारा जो धारा, हमारी धारा क्या है,
ये हमारा चित्र, तो हमारी धारा ये है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है डेल्टा बी है वो समानुपाती होता है किसके बच्चों, धारा के यानी आई के। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे दूसरा नंबर डालेंगे, क्या डालेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, दूसरा नंबर यहाँ पे लिखेंगे यह चालक खंड की लंबाई, यह चालक खंड की लंबाई के समानुपाती होता है बच्चों। यह चालक खंड की लंबाई के समानुपाती होता है। बच्चों चालक खंड हमारा क्या है, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, चालक खंड हमारा क्या है, ये है, ये हमारा क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चालक खंड है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रही है तो डेल्टा बी लिखेंगे, डेल्टा बी भाई क्या समानुपाती है तो समानुपातिक चिन्ह लगा देंगे, डेल्टा एल के है, डेल्टा एल। बच्चों आप लोग को समीकरण बनाते चला, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक है, अगला बच्चों अगला किस बात पर निर्भर करेगा, अगला हम लोग लिखेंगे यहाँ पे तीसरा नंबर डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यह चालक खंड तथा बिंदु P के बीच बने कोण के ज्या के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक, यहाँ पे अगला नियम क्या है, अगला किस बात पर निर्भर करेगा, यह जो चालक खंड तथा बिंदु P के बीच बने कोण के ज्या के समानुपाती होते हैं। यानी बच्चों जो हमारा चालक खंड है इसके और बिंदु P के बीच बने कोण यानी जो थीटा कोण बन रहा है उसके ज्या के समानुपाती हो। ज्या मतलब बच्चों जो हमारा साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना वही। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा बी समानुपाते साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे यह हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। अब बच्चों अगला जो जिस बात पर निर्भर करता है उसको हम डालेंगे चौथा नंबर। यह किस बात पर निर्भर करता है, यह चालक खंड से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के सॉरी बच्चों टेढ़ा हो गया, दिख नहीं रहा होगा आपको, आप लोगों को दिख रहा होगा, दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। क्या बच्चों, व्युत क्रमानुपाती होता है। ठीक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह चालक खंड से बिंदु P के बीच दूरी के वर्ग क्रमानुपाती होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग दूरी देखिए कहाँ है भाई, दूरी हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक यानी दूरी हमारी r है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे भाई, सबसे पहले देखो ये व्युत क्रमानुपाती, समानुपातिक चिन्ह नहीं है यानी कि व्युत क्रमानुपाती, यानी जो हमारा कि डेल्टा बी है वो व्युत क्रमानुपाती 1/r/2 के। बच्चों ये हमारा समीकरण नंबर 4 हो गया। हमने 4 समीकरण नंबर बना लिए। ठीक है, आप लोग अगर मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आप लोग वीडियो को दोबारा देख ली तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को आगे क्या लिखना है मेरे प्यारे विद्यार्थी, आगे आप लोगों को लिखना है चारों समीकरण को मिलाने पर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, चारों समीकरण को मिलाने पर चारों समीकरण को मिलाने पर। तो बच्चों चारों समीकरण अगर हम लोग मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा डेल्टा बी है वो समानुपाती किसके किसके हो जाएगा, आई डेल्टा एल साइन थीटा बटा भाई r/2 लास्ट में r/2 हमने मिला दिया। यानी कि हमने पहले क्या लिखा, पहले आई वाला लिखा। ठीक है, डेल्टा बी समानुपाती आई, डेल्टा बी समानुपाती डेल्टा एल। ठीक है, डेल्टा बी समानुपाती साइन थीटा और डेल्टा बी बराबर 1/r/2। तो हमने चारों समीकरण को मिला दिया, डेल्टा बी समानुपाती क्या आ गया, आई डेल्टा एल साइन थीटा बटा r/2। अब बच्चों आप लोगों को याद ये रखना है कि जो हमारा डेल्टा बी है तो डेल्टा बी हम यहाँ पे डेल्टा बी लिख देंगे। और यहाँ बच्चों आप लोग को ये याद रखना है कि अगर हम समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक आ जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे नियतांक आएगा μ0/4π, μ0/4π यहाँ पे नियतांक आ गया। अब आगे बच्चों आगे क्या बचा, आई डेल्टा एल साइन थीटा बटा r/2। ये हमारा क्या आ गया बच्चों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यही आ गया हमारा बायो सेवर्ट का नियम निकल के।
यही हमारा आ गया बायोट सेवर्ट का नियम निकल के। बच्चों यही नियम आपसे एग्जामिनेशन में पूछता है। और बच्चों आप लोगों को यहाँ पे और क्या लिखना है, यहाँ पे बच्चों म्यू नॉट का मान भी आप लोग लिख दीजिए, तो एग्जामिनर को लगेगा कि आप लोगों ने गहराई से पढ़ा है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दिए जहाँ म्यू नॉट बटा 4 पाई बराबर है 10⁻⁻7 के। बच्चों इसका मात्रक भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसका मात्रक होता है न्यूटन बटा एम्पियर घाते 2, एम्पियर घाते 2। ये हमारा, इसको आप लिख देंगे तो यहाँ पे लगेगा कि एग्जामिनर को कि यहीं आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये था हमारा बायोट सेवर्ट का नियम, जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलें, ये लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ले लिया। आगे चलिए आप लोग चित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। अब आगे चलिए आप लोगों को बच्चों इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है, क्योंकि आप लोगों को इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल में आप लोगों को लगा के रखना है। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये आ गया हमारा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, 2 हमारे हैं, ठीक है। इसके बाद आगे हमारा आ गया, आगे हमारा तीसरा ले लीजिए, ले लिया तीसरा चौथे का। इसके बाद बच्चों आप लोग क्या करना है, चारों समीकरणों को मिलान देना है, मिलाने पर ये नियम प्राप्त होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो बच्चों आशा करता हूँ आप लोगों को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा पसंद आया होगा। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर आप लोगों को टॉपिक पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।